नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश अज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का खास कार्यक्रम DRK शो। आज हमारे साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मौजूद है। बात करेंगे इनसे। 18 साल के बाद में जो है इनका कार्यकाल जो है खत्म हुआ है और अब इनको जो है कांग्रेस कमेटी ने प्रमोट करके जो है प्रदेश स्तरीय नेता बना दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और बुरहानपुर के प्रसिद्ध नेता अजय रघुवंशी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। नमस्कार। भैया, पहला सवाल आपसे कि 18 साल आप जो है बुरहानपुर के अंदर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे, क्या क्या उपलब्धि रही आपकी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद मेरे शीर्ष नेतृत्व को दूंगा जिन्होंने मुझे 18 साल मुझ पर भरोसा किया और 18 साल मुझे ये फ़र्ज़ निभाने की जवाबदारी दी। जब 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी तब स्थिति बहुत ही भयावह थी और मुझ पर भरोसा किया। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर मेरी सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में मुझे कांग्रेस की इतनी बड़ी जवाबदारी दी और सभी साथियों के, युवाओं के खूब सहयोग से मैंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम, ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस को ले जाने का काम किया। चाहे लोकसभा का चुनाव हमने हमारे नेता अरुण यादव जी को विजयी के रूप में 2008 में जितवाया हो, चाहे हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने मिलकर नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव जीता हो, चाहे डबल से हमने नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव जीता हो, शाहपुर नगर पालिका जीती हो, नेपा नगर पालिका जीती हो, कृषि उपज मंडी में हमने कांग्रेस का परचम लहराया हो, जनपद में दो दो जगह हमने उपाध्यक्ष बनाए हो और कांग्रेस ने लगातार भाजपा के विरोध में हमने जनता के हक की आवाज़ को उठाने का काम इन 18 सालों में किया है। और सभी मेरे साथियों का, वरिष्ठों का, मेरे युवा साथियों का मैं धन्यवाद, आभार भी करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जिसकी बदौलत है कि आज हमारे पास नेपा नगर की नगर पालिका है, बुरहानपुर में नगर निगम अध्यक्ष हमारा है, 25 पार्षद, 24 पार्षद आज हमारे पास है। तो ये एक हमारी उपलब्धि है जो इन 18 वर्षों में, क्योंकि विधानसभा चुनाव थे, इस विधानसभा चुनाव में भी नेपा नगर का विधानसभा हम जीते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक ने धोखा देकर भाग गई और बुरहानपुर में परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। बावजूद बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हमने सभी के वर्गों को लेकर कांग्रेस को मजबूत करने का यहाँ काम किया। लंबे समय से आपके ही विरोधी आप पर ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि आपने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को खूब लाभ पहुंचाया है। इसको लेकर उन्होंने कई मरतबा पार्टी फोरम में शिकायतें भी की आपकी। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उनको? देखो, जो पहले ही शब्द आपने कह दिया कि विरोधी, विरोधी का काम है विरोध करना। विरोध नहीं करेंगे तो विरोधी कैसे हुए? और रही बात भाजपा को मदद करने की, तो ये विरोधी स्वयं समझते हैं जो मेरी शिकायत करते हैं। इतने सारे कांग्रेस को हमने लगातार बुरहानपुर ज़िले में जितवाने का जो काम किया, कांग्रेस को स्थापित जो बुरहानपुर में हमने सब ने मिलकर रखा, तो ये विरोधी जो मेरा विरोध करते हैं वो खुद कहाँ थे, उन्होंने स्वयं आकलन करना चाहिए। जो भी इस बेचारे सम्माननीय हो और विरोधी नहीं होंगे तो कोई काम करने में आनंद भी नहीं आता। पार्टी ने आपको प्रमोट किया और जो है प्रदेश महामंत्री बनाया है, प्रदेश महासचिव। और अब मिशन 2023, मिशन 2024 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आपके सामने है। कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी को, मैं तो छोटा सा अदना सा एक कार्यकर्ता हूँ, फिर भी जो जवाबदारी दी है उस जवाबदारी को हम बखूबी निभाएंगे ही। और रही बात 2023 की, तो 2023 की तैयारियां तो हम सब आज एक साल पूर्व से लगातार करते आ रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम 388 वोटों से नगर निगम का महापौर का चुनाव हार गए। भाजपा की बी टीम ने हमें चुनाव हरा दिया, एक अलग बात है। बाकी हमने लगातार जो बुरहानपुर ज़िले में तैयारियां कर रहे हैं, चाहे बूथ स्तर हो, सेक्टर स्तर हो, मंडलम स्तर हो, कांग्रेस पार्टी का हमारा बूथ स्तर तक पूरा हमारा संगठन का अमली जमा तैयार है और हम काम कर रहे हैं। लगातार आंदोलन, लगातार उन लोगों के साथ संपर्क, उन लोगों को फील्ड पे एक्टिव रखने का काम हम लोगों ने बखूबी कर रहे हैं और ये होता रहेगा। और जो मुझे जवाबदारी दी है पार्टी ने, तो ये तय है कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को एकजुटता के साथ भाजपा को
इस ज़िले से जैसा हमने पिछली बार साफ़ किया था और ज़्यादा मजबूती से भाजपा को यहाँ से साफ़ कर देंगे। दोनों विधायक कांग्रेस के होंगे और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार हम मिलकर बनाएंगे। रिंकू टाक को जो है कांग्रेस ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया है, वही जो है ग्रामीण कांग्रेस का रामकिशन पटेल को बनाया है। क्या क्या कहना चाहेगा आप, क्या प्रतिक्रिया अपनी देंगे? क्योंकि जो राजनीतिक पंडित है इन्हें दोनों ही अध्यक्षों को इन्हें कमजोर मान रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो नाम तय किए हैं और कुछ न कुछ अच्छा देखकर ही दोनों साथियों को अध्यक्ष की जवाबदारी दी है। और अभी जो भी मेरे राजनीतिक पंडित साथी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि 15 दिन 20 दिन में किसी का भी आकलन नहीं होता और पद से कुछ नहीं होता। सब मिलकर जब काम करते हैं तो अपने आप में व्यक्ति मजबूत होता है और हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में यहाँ बुरहानपुर में काम करेंगे और ज़िले में कांग्रेस पार्टी को बुरहानपुर शहर में भी और पूरा नेपा और शाहपुर ग्रामीण क्षेत्र में भी जिलाध्यक्ष रामकिशन पटेल जी और शहर अध्यक्ष रिंकू टांक जी के साथ हम मजबूती प्रदान करेंगे। शहर अध्यक्ष और जो है ग्रामीण अध्यक्ष बनने के बाद में आपकी ही जो समर्थक है आपसे नाराज है, बल्कि हमारे जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि वो इस्तीफा भी देने वाले थे। उनको मालूम था कि जो ये ग्रामीण अध्यक्ष बना है, शहर अध्यक्ष जो बना है, वो आपके ही कारण बने हैं, यानी वो क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो नाराज है आपकी ही कुछ समर्थक है। देखिए, पहली बात तो नाराज़गी की जो बात होती है, नाराज़ वही होते हैं जो अपने होते हैं। बाहर का व्यक्ति तो नाराज़ कभी किसी से होता ही नहीं। नाराज़गी 4 उम्मीदवार है, 5 उम्मीदवार है, 10 उम्मीदवार है, एक को पद मिलता है तो अब ऑब्वियसली थोड़ी-सी आदमी को नाराज़गी होती है। बाकी पद तो एक ही को मिलना है। पद मिल गया है, संगठन ने तय कर दिया है, शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया है, तो अब कोई नाराज़गी नहीं और सब मिल-जुल कर लगातार आंदोलन, लगातार कार्यक्रम पार्टी के जो आदेश हो रहे हैं, उस अनुसार सब कर रहे हैं। जब से कांग्रेस का जो है कांग्रेस में बदलाव हुआ है बुरहानपुर के अंदर, तब से गुटबाजी जो है बढ़ गई है। क्या आप मानते हैं गुटबाजी ऐसी कोई है कांग्रेस में? नहीं, गुटबाजी नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। सबको हाथ के पंजे और कांग्रेस पार्टी के नीचे ही काम करना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हर आदमी अपने स्तर पर कर रहा है और सबको हमारे पास विभिन्न संगठन है, विभिन्न संगठनों के माध्यम से अलग-अलग जवाबदारी उनको भोपाल से उनके अध्यक्ष देते हैं। तो सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कोई गुटबाजी और कोई ऐसी बात हमारी पार्टी में नहीं है। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल जानकार है, उनका ऐसा मानना है कि जो अब राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए, ताकि जो कांग्रेस एक हो तो वो आने वाले जो चुनाव है अपना प्रदर्शन कर पाए। देखिए, ये तो हमारे जो विरोधी है भाजपाई और उनकी जो बी टीम है, वो इस प्रकार की बातें करती है कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। अरे भारत जोड़ेगा तो कांग्रेस ही तो बचता है भारत में। तो हमारे नेता ने तो भारत को जोड़ दिया, तो भारत के दिल में, भारतवासियों के डीएनए में तिरंगा बसता है। तो हमारा तो कांग्रेस तो एकजुट ही है और राहुल गांधी की यात्रा ने दिखा दिया सभी को कि कांग्रेस जन एकजुटता के साथ है और रहेंगे। अगर मान लो कहीं ना कहीं गुटबाजी मिसअंडरस्टैंडिंग का भी है भी, तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे हम सब इस बात से अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे नेता ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक तपस्या करके जो देश को एकजुट करने का काम और जो नफ़रत को मिटाने का काम किया है, तो छोटी-छोटी मनभेद कहीं पे भी उस वैल्यू नहीं रखते। आज हमारी सबकी आवश्यकता है देश से नफ़रत मिटे, देश में सांप्रदायिकता खत्म हो, देश से बेरोजगारी खत्म हो, देश से महंगाई खत्म हो और देश पे जो महिलाओं में अत्याचार हो रहे हैं, उन पे अत्याचार बंद हो, शिक्षा उच्च स्तर पे हो। तो ये सब बातों को देखते हुए कहीं छोटी-मोटी बातें कोई मतलब नहीं रखती। सर्वप्रथम देश और उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, उस तपस्या का सबका संकल्प है कि कांग्रेस पार्टी को हम जिताएँगे, चाहे उसके लिए हमें सबको कोई भी त्याग और तपस्या करना पड़े। बिल्कुल भैया, हमारे जो है सवाल और आपके जवाब जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जब तक के लिए आप भी देखते रहिए द DRK शो।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज के इस खास कार्यक्रम डीआर के शो में। हमारे साथ में लगातार जो है हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय रघुवंशी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगला सवाल भी आपसे ये है कि मीडिया रिपोर्ट में आया है कि आप जो है विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो कांग्रेस आपको क्यों टिकट दे? देखिए, लगातार पिछले 35 वर्षों से पार्टी के लिए और जनता की आवाज़ उठाने का काम हमने किया है और चुनाव 2013 में भी मुझे पार्टी ने टिकट दिया था और हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्यवश मैं चुनाव जरूर हार गया और उसके बावजूद भी हमने पार्टी के हित में पार्टी को मजबूत करने में, जनता की आवाज़ उठाने में कमी नहीं रखी। और जिस प्रकार से पार्टी के लिए हमने लगातार काम किया है, पार्टी को उचित लगता है, जनता के सर्वे में पार्टी को उचित लगता है और पार्टी मुझे टिकट देती है तो ज़रूर चुनाव 100% जीतेंगे। और पार्टी को लगता है कि मुझसे भी अच्छे उम्मीदवार है तो पार्टी जिसे भी टिकट देंगी हम सब मिलकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। अभी मेरा चुनाव लड़ना या मेरा चुनाव जीतना ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि देश से भाजपा को चुनाव हराना, जनता की लड़ाई लड़ना, बेरोजगारी खत्म करना, नफरत मिटाना और मोहब्बतें लाना इस देश में, ये आवश्यकता है। तो मेरा चुनाव पार्टी चाहेंगी तो टिकट देंगी तो लड़ेंगे और नहीं चाहेंगी तो पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में कितना असर देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये तो आप स्वयं ने भी देखा है कि जिस प्रकार से बुरहानपुर में ऐतिहासिक स्वागत बुरहानपुर से हुआ और पूरे मध्य प्रदेश में जो एक लहर बनी है, तो भाजपा तरह तरह के बीच में नाटकबाजी लाकर, सांप्रदायिकता की बातें करके, अलग अलग फिल्मों की बातें करके किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करने की कोशिश कर रही है। आप विकास यात्रा को देख रहे होंगे, यही राहुल गांधी जी की यात्रा का ये विकास यात्रा दिख रही है कि इन्होंने विकास यात्रा निकाली और उसका उलट हो रहा है कि राहुल गांधी जी की यात्रा को जनता ने हाथों हाथ लिया, जनता ने ताकत से सहयोग किया और आज विकास यात्रा पे शिवराज सिंह चौहान हो कि इनके विधायक हो कि इनके मंत्री हो, इनको वापस भगाने का काम जनता कर रही है। तो ये राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से लोगों को जागरूक किया, जिस प्रकार से लोगों में हिम्मत दी नफरत से लड़ने की, तो अब जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद से और मजबूत होकर मध्य प्रदेश में उभरी है। और हमारे नेता कमलनाथ जी, अरुण यादव जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, ये बिल्कुल तय है। और जो 15 महीने में हमने काम किया उसको और डबल स्पीड से काम करके मध्य प्रदेश के विकास को, मध्य प्रदेश को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने का काम हमारे नेता के नेतृत्व में हम करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका मुकाबला किससे रहेगा? क्योंकि अन्य राजनीतिक दल भी जो है मैदान में उतरे गए, एमआईएम, आम आदमी पार्टी, तो आप किसको मानते हैं जिससे आपका मुकाबला रहेगा? देखो, भाजपा की ए टीम और बी टीम जो होती है, बी टीम ने मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव में सब दूर हराने का काम किया और दीगर प्रदेशों में भी हराने का काम किया और ए टीम ने गुजरात में भाजपा को जिताने का काम किया, कांग्रेस को हराने का काम किया। तो दोनों जो नाम आप ले रहे हैं, ये दोनों पार्टियां कहीं भी कहीं कोई पार्टी नहीं है, ये तो ए टीम और बी टीम है भाजपा की। हमारा मुकाबला भाजपा से ही है और भाजपा से जनता उब चुकी है। भाजपा के झूठे प्रलोभन और पिछले चुनाव में जो जनता ने भाजपा के विरोध में वोट दिया था, जो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके जो जनता के मताधीश को, जनता के मतादेश को इन्होंने जो चुराने का काम किया, डकैती डालने का काम किया, वो जनता को सब पता है। तो जनता इनको सबक सिखाएंगी और भाजपा को कोई स्पष्ट जनादेश नहीं दिया था, इनके विपरीत जनादेश था। उसके बावजूद भी जो इन्होंने डकैती डाली थी, तब उस डकैती का इस 15-20 साल की 18.5 वर्ष का भाजपा का जो झूठा प्रलोभन, झूठे घोषणावीर मुख्यमंत्री और इनके नेताओं ने जो जनता के साथ किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपाइयों से कि बुरहानपुर जिले में एक रोजगार की बात, इन्होंने एक उद्योग डाला हो। इन्होंने बुरहानपुर की जो ताप्ती मिल थी जो बंद है, जो चालू की थी हमारे नेता अरुण यादव जी ने, 200 करोड़ लाकर उसको चालू किया और लोगों को रोजगार दिया।
वो क्यों बंद पड़ी है, क्यों उसको चालू नहीं किया जा रहा है? क्या हमारे कमलनाथ जी की सरकार ने 18 एकड़ जमीन बुरहानपुर के बुनकरों के लिए जो आरक्षित की, एक्वायर की, उसके 13 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के दिए कि वहाँ बुरहानपुर का बुनकर अपना रोजगार नए तरीके से करेगा और विकास करेगा, तो क्यों उसे बंद कर दिया गया? हमारे नेता कमलनाथ जी की सरकार में हमारे नेता सचिन यादव जी कृषि मंत्री ने केला अनुसंधान के लिए 100 एकड़ जमीन एक्वायर की, प्रस्ताव दिया कि यहाँ केला अनुसंधान का केंद्र विश्व का चौथा केला अनुसंधान केंद्र बने। सरकार चली गई, इन्होंने उसे क्यों बंद कर दिया? इंडस्ट्रियल पार्क हमारे कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी ने यहाँ चालू किया, अभी तक वहाँ एक भी उद्योग नहीं लगा पाई है। तो क्या इन्होंने बुरहानपुर के लिए कोई एक भी उद्योग डालने का काम किया? एजुकेशन की बात करता हूँ तो एक ही कॉलेज यहाँ पर जो है जिसमें सिर्फ आर्ट्स पढ़ाया जाता है, क्यों नहीं वहाँ पर फैकल्टियाँ लाकर इन्होंने आम जनता के लिए सुलभ शिक्षा उपलब्ध करवाई? क्योंकि इनके स्वयं के कॉलेजेस है, उसका नुकसान होगा। क्या इन्होंने स्वास्थ्य के नाम पर पूरे बुरहानपुर जिले का अस्पताल दयनीय बद से बदतर स्थितियों में है? यहाँ पर एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं, यहाँ पे सर्जरी के डॉक्टर नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो क्या इन्होंने बुरहानपुर के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं दी, शिक्षा दी, रोजगार दिया? नहीं दिया। ताप्ती मेगा रिचार्ज के नाम पर सिर्फ जनता को हर बार फोटो शूट करने में काम इन्होंने किया और वो भी इन्होंने नहीं दिया। पूरे रोड की बद से बदतर स्थिति शहर की है। ग्रामीण क्षेत्र में जल मिशन के नाम पर इन्होंने सिर्फ क्या किया? दिखावा करके अवार्ड लेकर आ गए। इन्हीं का जिला पंचायत का अध्यक्ष, इन्हीं के सांसद ये बोलते हैं कि ये दिखावा है और इसकी जांच कमेटी बनाते हैं प्रभारी मंत्री। तो मुख्यमंत्री झूठे हैं कि इन्होंने अवार्ड लिया वो झूठे हैं कि इनका प्रभारी मंत्री झूठे हैं? कौन सच है? जनता को तो पानी नहीं मिल रहा है। शहर में आए दिन जो हाईवे पर दुर्घटनाएं घटती है, क्या उतावली पुल से ताप्ती पुल तक ये 4 लाइन रोड नहीं बना सकते थे? लगातार प्रस्ताव पास किया। जनता के लिए इन्होंने बुरहानपुर जिले में क्या किया? न नेपा विधानसभा में, न धुलकोट रोड आज तक बना पाए, न बुरहानपुर के लोगों को रोडों की व्यवस्था कर पाए। काम कुछ नहीं किया है, बस जनता से प्रलोभन, झूठे वादे, सांप्रदायिकता की बातें करके, जातिवाद, धर्मवाद की बात करके चुनाव जीतने काम किया है। इस बार जनता इनको समझ चुकी है कि इन्होंने, ये भाजपाइयों ने ना रोजगार दिया, ना भाजपाइयों ने शिक्षा दी, ना भाजपाइयों ने स्वास्थ्य दिया, ना भाजपाइयों ने बुरहानपुर की जनता को एकजुटता में रहने का, प्यार का संदेश दिया। सिर्फ नफरत फैलाने की बात की है। तब इन्हें सबक सीखेंगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी के विधायक बुरहानपुर जिले चुनकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमको समय देने के लिए। आपका बहुत सारा धन्यवाद। और यूं ही आप लोकतंत्र की आवाज़ को उठाते रहेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता अजय रघुवंशी, जिनसे हमने आपके सवाल जाने हैं। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। जब तक कि आप भी देखते रहिए BNC न्यूज़।